आज से फिर हम सब इस इंतज़ार में रहेंगे कि अगले साल दीपावली का त्यौहार आए और हम सब जो है अपने घर को साफ़ सुथरा करें और ठीक से दीपावली का त्यौहार जो है वापस सेलिब्रेट करें। पटाखों की आवाज़ तो फ़िलहाल छठ पूजा तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी जो है ना बच्चों के हाथ में पटाखे हैं और वह जो है ना रुकेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर शरारत भी भरी हुई है और फ़िलहाल स्कूल की छुट्टियां भी हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। हम सब जो हैं यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, आप सब सुनने वाले हैं कि दीपावली के त्यौहार पर मैंने क्या किया। ठीक है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार जो है ना तकरीबन 2 दिनों का हुआ। एक है 31 तारीख, दूसरा 1 नवंबर। ठीक है, तो त्यौहार जो है ना वो सुबह सुबह मम्मी की आवाज़ से प्रारंभ होता है 4 बजे। ठीक है, क्योंकि मम्मी जो है दरवाज़ा खोलने को कहती है और कहती है कि चलो सारे लोग जो है वो तैयार हो जाओ, अपने अपने काम पर जाओ और तैयारियां जो है करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि हमें अपने घर से तकरीबन कई कई किलोमीटर दूर जाना होता है। यह ध्यान देना होता है कि हमें घर में जो है आम का पत्ता, बेलपत्र, कई प्रकार के फूल, ठीक है, और केला का जो है पत्ता लेकर आना होता है। पूजा हम उन्हीं से कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि केला का जो है ना वृक्ष, ठीक है, बाज़ार में मिल रहे होते हैं, हम उसको भी लेकर आते हैं अपने घर में सजाने के लिए, साज सज्जा करने के लिए। गेंदा का फूल और भी कई प्रकार के फूल है। स्पेशली पर गेंदा का फूल हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वह बड़े बड़े होते हैं और आसानी से जो है हम उसे धागों में गांथ कर जो है इस्तेमाल करते हैं घर को सजाने में। जबकि मम्मी जो है तब तक स्नान ध्यान करके सुबह का जो अर्चना है ना, पूजा करना है, उसको करके मम्मी जो है फ्री हो जाती हैं। ठीक है, और मम्मी जो है फिर अब इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती हैं, इसलिए तैयार हो जाती हैं कि अब घर की जो सजावट है उसमें थोड़ा सा जो है भागीदारी दे सके, भाग ले सके। जैसे कि रंगोली बनाना, जैसे कि यह डिसीजन लेना कि घर में क्या बनेगा खाना, जैसे कि यह डिसीजन लेना कि घर के बाहर जो है किस तरीके से सजावट होगी, जैसे कि यह डिसीजन लेना कि घर का कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा। जैसे कि मेरा काम अगर है तो मैं चला गया बाहर फूल तोड़ने, मैं चला गया बाहर आम का पत्ता तोड़ने, मैं चला गया बाहर बेलपत्र लाने, ठीक है, और मैं चला गया बाहर कुछ दुकानों में, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह जो है रोड़ी दाना, मिश्री, ठीक है, लवंग, इलायची ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल होना होता है। परंतु ये जो कुछ चीज़ें हैं ना जो छूट गई थी मार्केट से, मिल नहीं रही थी जल्दी, तो हम जो है ना पास की दुकान से जो है लेने चले गए थे। ये मेरा काम था। बाकी घर में और भी लोग थे जिसमें कई के पास काम था कि वो जाएंगे बाहर और केला का पत्ता और केला का जो वृक्ष मिलेगा उसको लेकर आएंगे। कुछ लोग काम था कि चले जाएंगे वो स्पेशली खेत में जाएंगे, ठीक है, स्पेशली खेत में जाएंगे और वहाँ से जो है माने जो खेत है ना, खेतीहर जो लोग हैं, किसान हैं, खेत में जाएंगे तो वहाँ पर किसान मिल जाएंगे और वहाँ से जो है गेंदे का फूल, बड़ा बड़ा जो गेंदे का फूल होता है उसको लेकर आएंगे। और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि रंगोली का सामान हो गया, घर में जो जो सब्जियां बनने वाली हैं उसको लेकर आना है, चाहे वो पनीर ही क्यों ना हो, ठीक है। और क्योंकि गणेश जी की पूजा होने वाली है, अब गणेश जी को तो मोदक पसंद है, लड्डू पसंद है, तो हम लोग लड्डू भी लेकर आएंगे। और उस दिन जो है ना 3 किलो हमारे घर पे 3 किलो जो है लड्डू आया था। तो ऐसे ऐसे जो काम थे सभी के हाथों में बटे हुए थे। हम सारे लोग एज इट इज़ वैसे ही काम कर रहे थे और सारा का सारा काम जो है तकरीबन 9 से 10 बजे तक जो है वो ख़त्म हो जाता है। सारा चीज़ घर पर आ जाता है। अब जो है मम्मी का भी जो है रंगोली तैयार था। चावल का दाना और गुड़, ठीक है, और चावल का दाना 2 तरीके से इस्तेमाल किया गया था। एक चावल वह जिसको पीस दिया गया था, उसमें गुड़ को मिला दिया गया था। एक चावल जो कि खड़ा था, ठीक है, चावल को कुछ किया नहीं गया था और उसमें गुड़ जो है ऐसे ले लिया गया था ढेला के रूप में, ठीक है। और हम लोग गोबर का इस्तेमाल करते हैं रंगोली बनाने के लिए। तो इन सारे चीज़ों का जो हम लोगों ने इस्तेमाल किया रंगोली को बनाने के लिए। मम्मी ने उस दिन बड़ा ही मैंने अच्छे से कहा था, मैंने पिछले वाले एपिसोड्स में भी आपसे बात किया है तो आपको मैंने बताया है कि मम्मी ने बड़े ही अच्छे से, मतलब पहले भी किया था, आज भी किया है, कि उन्होंने जो है ना वो चावल का दाना, चावल का पिसा हुआ और गुड़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना क्योंकि आसमान में जो उड़ रहे चिड़ियाँ हैं, जो पंछियाँ हैं, वो ज़मीन पर आते हैं और वो उस दाने को खाते हैं। तो मम्मी ने कहा था कि चलिए
आज जो है आपको रंगोली बनाना सिखाते हैं और आसमान के जो चिड़ियाँ हैं ना, पंछियाँ हैं ना, सभी को नीचे उतार देते हैं। तो वैसा ही हुआ। रंगोली तो पहले चावल और गुड़ की बनी थी, परंतु बाद में जो है ना वो रंगोली पूरी की पूरी जो है जीवित हो उठी और बहुत सारी चिड़ियाँ, बहुत सारे पंछी रंग बिरंग के वो आ गए। सबसे आश्चर्यजनक वहाँ पर एक पंछी उतरा जिसका नाम था कठफोड़वा पंछी। ज़्यादातर कठफोड़वा जो है ना वो काठ मतलब लकड़ियों पर विराजमान होते हैं, वहीं पर बैठते हैं, उनका काम ज़्यादातर वहीं पर होता है। वहीं से जो है अपना खाना, अपना भोजन सारा का सारा लेते हैं, वहीं पर रहते भी हैं। परंतु पता नहीं उस दिन कहाँ से वो कठफोड़वा पक्षी भी जो है ना उस झुंड में जो है आ गिरा, जो कि बहुत सुंदर लगा। और जब तक यह रंगोली बनकर तैयार थी तब तक हम सारे लोग जो है घर पे आ चुके थे, सारा का सारा सामान लेकर। धीरे धीरे जो है सजावटें स्टार्ट हो गई। हमारे घर में तकरीबन 6 से 7 जो है दरवाजे हैं। सभी दरवाज़ों पर जो है एक एक माला, फूल का जो माला है वो लग गया और आम का तोरण जो है उसको भी लगा दिया हमने। फिर और भी जैसे कि जो स्थानीय है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलती हैं, बनावटी चीज़ें मिलती हैं, जबकि बनाया तो नेचुरल तरीके से ही गया है और नेचर की चीज़ों से ही बनाया है। जैसे कि कोई पेड़ का पत्ता हो गया, अमरूद का पत्ता हो गया, ठीक है, कोई फूल का पत्ता हो गया, कोई पेड़ हो गया, उस चीज़ से जो है ना बनाई जाती है। स्पेशली कागज़ का बनाया जाता है, जो कि सारा का सारा बायोडिग्रेडेबल ही है। पर वो आर्टिफिशियल इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो लोगों के द्वारा बनाया गया है। वो एक तरह का आर्ट है, वो एक तरह का डिज़ाइनिंग मेथड है जो लोग अपनाते हैं यहाँ पे, और जो स्थानीय लोग ही कर पाते हैं, बाहरी लोग तो कर नहीं पाते, यहाँ तक कि मैं भी नहीं कर पाता। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बड़े ही आसानी से यहाँ पर उपलब्ध थी और हमें जो है मिल चुकी थी। बात आती है सजावट की, तो बहुत ही सुंदर तरीके से 4-5 लड़ियाँ जो है हमने अपने दरवाजे पर, मेन गेट पर लगा दी थी। सभी दरवाज़ों पर 2-2 3-3 लड़ियाँ लगा दी थी। और एक दरवाज़ा था जिसमें, जो कि गैरेज का दरवाज़ा था, ठीक है। हम लोग गैरेज इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ हम लोग लगाते हैं अपने घर की। तो उस गैरेज पर तकरीबन 4 से 5 जो है तोरण लग गए और 4 से 5 फूल के मालाएँ भी लग गई। कुछ हमने बल्ब भी लगाए, छोटे छोटे बल्ब जो होते हैं ना, रंग बिरंगे बल्ब, उनका भी हमने कहीं इस्तेमाल किया सजावट के तौर पे। अभी तो मेरे घर के मने पास में बहुत सारे जो हैं वो लगे ही हुए ही हैं, मतलब घर के आसपास बहुत जगह वो छोटे छोटे बल्ब जो है वो लगे हुए हैं। अगर आप कल के एपिसोड को सुने, ठीक है, जो मैंने 1 नवंबर को जो है आपके सामने रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँगा कि एक ऐसा मोहल्ला है हमारे मोहल्ले से जुड़ा हुआ, एक ऐसा मोहल्ला भी है जहाँ पर मैं कल गया था रात को, ठीक है। वो क्योंकि समय ऐसा था ना, कुछ सामान खरीदना था, चला गया। तो बिजली थी पूरे के पूरे मोहल्ले में और अचानक से जो है लाइट चली गई, और लाइट चली गई तो पूरा का पूरा मोहल्ला जो है वो काला अंधेरा से भर गया। तो पता चलता है कि उस मोहल्ले में जो है एक भी व्यक्ति ने मिट्टी का दिया जो है ना जलाया नहीं था, किसी ने भी नहीं जलाया था। अब पता नहीं क्यों नहीं जलाया था, जलाना चाहिए था हर एक आदमी को, ठीक है, बहुत ही अच्छा होता। पर चलिए, जो भी था, जैसा भी था, पर हाँ, ये बहुत ही मतलब दुख की बात है कि आर्टिफिशियल चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो कि बनावटी हैं, ऐसी चीज़ें जिसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करते हो, परंतु इसकी गारंटी है कि आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। करना चाहिए, ठीक है। मिट्टी का दिया, घी आप इस्तेमाल कीजिए, मिट्टी का दिया या फिर करंज का तेल इस्तेमाल कीजिए, मिट्टी का दिया या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तीनों में से आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप उसी का दिया जलाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए, अब बात आते हैं थोड़े दोपहर की। तो हम लोग का घर में जो है ना मोस्ट ऑफ द चीज़ें, ठीक है, वो डिसीजन तो सुबह हो ही चुकी थी, परंतु बाकी की जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जो साफ़ सफाइयाँ जो डेली रूटीन के तौर पर आती है, वो साफ़ सफाइयाँ हम लोग कर रहे थे। क्योंकि मम्मी जो है ना पूजा पाठ में व्यस्त हो चुकी थी। घर में जो है अब पूजा होने वाला था कुछ देर बाद। तो ज़्यादातर पूजा जो है वो शाम को होती है पूजा। और पंडित जो है आ चुके थे। हमारे घर में कई प्रकार की मूर्तियाँ आ चुकी थी, जो कि स्पेशली मम्मी लेकर आई थी, ठीक है। वो स्पेशली बनवाया भी जाता है मूर्तियाँ, छोटे छोटे मूर्तियाँ होती हैं लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, तो वो मूर्तियाँ जो है बनवाई जाती हैं स्पेशली। वो खरीदते नहीं हैं हम लोग, मिट्टी की मूर्तियाँ जो है स्पेशली बनवाते हैं। तो वो बनी हुई मूर्तियाँ आ चुकी थी, मम्मी लेकर आ चुकी थी और उसी की जो है पूजा होने वाली थी। हम लोग घर में तकरीबन 3 जगह की पूजा होती है। 2 जो है दुकान में रख दिया जाता है और 1 जो है घर में रख दी जाती है। तो पूजा जो है कुछ देर बाद कंप्लीट हो जाता है आरती के साथ। कपूर गौरम जो है आरती के तौर पे उसको गाया जाता है और आरती जो है तब तक ख़त्म हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि पूजा के तौर पर किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, हम लोग को यह कहना कि जाइए खरीद कर लेकर आइए।
पूजा के समय में कुछ रुपए ना, सिक्के, उनका बड़ा महत्व रहता है। तो सिक्कों का भी जो महत्व है उसको भी हम लोग जो है भूल रहे थे, तो उसको भी हम लोगों ने व्यवस्था किया। कई प्रकार के दिए होते हैं, उसको भी हम लोगों ने जलाया। एक अखंड दिया होता है, उसको भी जलाना होता है, ठीक है। तो तुलसी माता की पूजा होती है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ पंडित जी जानते हैं, हम लोग को बताना पड़ता है उनको, फिर हम लोग करते हैं ना। इसलिए मैं अभी आपको बता भी नहीं पा रहा पूरा का पूरा डिटेल, ठीक है। जब पूजा लास्ट में ख़त्म हो जाती है इस आवाज़ के साथ, कपूर गौरम जो आवाज़ है उसके साथ ख़त्म हो जाती है, और जो गणेश जी की और लक्ष्मी माता की जो आरती होती है उसके साथ वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि हम लोग गणेश जी की और लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे होते हैं, इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लड्डू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सिक्कों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पैसा ना, पैसा। तो उसका इस्तेमाल, ज़्यादातर हम लोग कागज़ के नोट इस्तेमाल नहीं करते हैं। कागज़ के नोट अगर कहीं देना है तो दे दिए, नहीं तो ज़्यादातर सिक्कों का इस्तेमाल ही होता है एक्चुअली। और जैसे ही पूजा ख़त्म हो जाती है, सबके हाथों में चरणामृत मिलता है और प्रसाद मिल जाता है, ठीक है। तो और पर मेरा जो है ना, मेरा थोड़ा आदत थोड़ा सा ख़राब है इस मामले में, कि मैं चरणामृत लेता नहीं हूँ एक्चुअली। मैं ही चरणामृत लेता हूँ, सबको बांटता हूँ, अब आखिर में जो बच्चा मैं पूरा खुद खा जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। और अभी आपने सुना पटाखों की आवाज़ें जो है वो तुरंत जो है, बस पूजा जैसी ही ख़त्म हुई थी, पटाखों की आवाज़ जो है बिल्कुल इसी प्रकार स्टार्ट हो गया था, ठीक है। पूरे के पूरे मोहल्ले भर में, पूरे के पूरे गांव भर में, और बहुत ही तेज़ पटाखे फट रहे थे। आसमान में कई प्रकार के रंग दिख रहे थे। और वैसे भी क्योंकि अंधेरा हो ही चुका था, पूजा करते वक्त इतना ज़्यादा समय लग गया था ना कि अंधेरा हो ही गया था, और दिन पता नहीं कैसे चला गया, क्या हो गया। पर हाँ, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन हुआ। और दूसरे दिन की अगर बात की जाए, ठीक है, दूसरे दिन की बात की जाए, क्योंकि 31 तारीख का यह दिन था, ठीक है। अब दूसरे दिन की बात की, क्योंकि रात हो गया, हम लोगों ने पूरे के पूरे घर भर में जो है दिया जला दिया, मोमबत्ती जला दिया, कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी जो कि आर्टिफिशियल चीज़ें थी, ठीक है, बनावटी थी, कागज़ की बनी हुई थी, पेड़ पौधों की बनी हुई थी, पेड़ पौधों के पत्तों की बनी हुई थी, तो हमने उसको भी रखा। अब तब तक रात हो जाता है और हम लोग जो है अपने बेड पर चले जाते हैं सोने के लिए, ठीक है। दूसरे दिन हम लोग सुबह फिर से 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि हवन का समय था। अब कोई भी जब पूजा प्रारंभ होती है ना, तो हवन होता ही होता, आखिर में हवन होता है, आखिर में। तो हमने हवन की व्यवस्था भी करनी थी। फिर से वही चीज़ कि बाहर चले जाइए, आम का पल्लो लेकर आ जाइए और बेलपत्र लेकर आइए, घी का तेल होता नहीं, एक्चुअली घी होता है, ठीक है, परंतु हम लोग सरसों का तेल लेने चले गए थे और घी लेने चले गए थे, क्योंकि वो ख़त्म हो चुके थे कल के पूजा में। दूसरी बात की कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि मध ना, शहद जिसको कहते हैं, मध कहना नहीं चाहिए, ठीक है। मध अगर आप कहते हो तो आप शराब को एड्रेस कर रहे होते हो, ठीक है। आपका मतलब होता है शराब, मध का मतलब होता है शराब, तो आपको शहद कहना चाहिए, शहद ना, ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा शहद। तो शहद हम लोग लेने चले गए थे, ठीक है। लौंग इलायची लेने चले गए थे, मिश्री लेने चले गए थे, ठीक है। और लड्डू जो है हमने जो है फ्रेश, ठीक है, लड्डू जो है फ्रेश लेना होता है, क्योंकि कल जो लिया वो बासी हो गया ना, तो वापस से फ्रेश लड्डू हम लोग लेते हैं। तो लड्डू भी ले लिया। और फिर जो है हम लोगों ने पूजा फिर से सुबह में जो है प्रारंभ, सुबह बिल्कुल 5 बजे प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि हवन जल्द से जल्द ख़त्म करना था ना। हवन को भी, हवन ज़्यादा देर तक करना नहीं चाहिए एक्चुअली, हवन आखिर में होता है, और जितना जल्द हो सके पूजा के बाद अगर हवन आप जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा रहता है। तो आप हवन जो है प्रारंभ होता है, कई देर तक होता है, ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक होता है। 1.5 घंटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। क्योंकि लंबाई से कुछ होते हैं पंडित जी जो शॉर्ट में स्पीड में कराते हैं, परंतु हमारे घर के पंडित जी है ना, थोड़ा आराम से, अच्छे से और आसानी से, मतलब जो हमें समझ आ जाए। और कुछ होते हैं ना जो आपको मतलब बताते हुए चलते हैं, तो हमारे पंडित जी जो है वो मतलब भी बताते हुए चलते हैं कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। आपको याद है वो, मैं यहाँ पर उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है। डॉक्टर कोई दवाई लिखता है तो कैसे लपेट के लिखता है ना, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए थोड़ा पंडित जी लोग भी हो ना, संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत पता नहीं चलता, तो इसलिए क्या है ना, संस्कृत का मीनिंग भी वो लोग बताते चलते हैं। तो हमारे पंडित जी वैसे ही हैं कि वो मीनिंग बताते हुए चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए लेट हो जाता है। आखिर में जब पूजा ख़त्म होती है, हवन का जो हवन जो होता है उसको हम लोग उसी वहीं छोड़ देते हैं, और फिर जो है जब तब तक इंतज़ार करते हैं। हवन में जो भी आप सामग्री डाले हो ना,
उसको ऐसे ही हटा नहीं देना चाहिए, तब तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक वो खुद ख़त्म ना हो जाए, जब तक वो खुद जल ना जाए, ठीक है। और हवन तब तक ख़त्म हो जाता है, हम लोग जो है पंडित जी को दक्षिणा दे देते हैं और बाकी सारी की सारी चीज़ें देते हैं, और जो भी दान धर्म होता है वो उसके हिसाब से चलता है। वो मम्मी सारा का सारा काम जानती है, मैं तो नहीं जानता। पर हाँ, दान के तौर पे शायद मुझे जहाँ तक लगता है कपड़ा, कुछ रुपए और प्रसाद के तौर पे जो है तकरीबन फल, ठीक है, वो दे दिया जाता है उन्हें। और सुबह सुबह जो है तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में जो हम लोग फ्री हो जाते हैं हवन से भी। और फिर जो है 9 बजे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं पूजा में इस्तेमाल हो रही होती है ना, उसको हम अपने घर पे नहीं रख सकते हैं एक्चुअली। तो उसको जो है नदी में जाकर जो है नदी में या फिर कहीं पोखराहा है, ठीक है, जो चलंत है, कोई ऐसी जगह जहाँ पर पानी चलंत है, चलंत कहने का मतलब बह रहा है पानी, वहाँ पर आपको जो है उसको विसर्जित करना होता है, ठीक है। आप कहीं तालाब में नहीं विसर्जित कर सकते हो, गलत चीज़ है, चलंत नहीं है ना, इसलिए तो आपको विसर्जित करना होता है कहाँ पे, जो चलंत है ना, जो चल रहा है पानी, जो बह रहा है पानी, तो वहाँ पर जो हम लोग विसर्जित करके 9-10 बजे तक हम लोग वापस आ जाते हैं। और ये हमारा रहा पूरा का पूरा जो है दिनचर्या कि हम लोगों ने दीपावली के त्यौहार पर क्या किया। बात आती है आसपास के वातावरण की, ठीक है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि आसपास के जो वातावरण है ना, मैंने जानबूझकर आपको यह बताने की कोशिश की है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सच है, ठीक है। मैंने ऐसा ही किया है, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाया क्योंकि मुझे पता नहीं है। और आसपास में जो भी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, चाहे वो पटाखों की आवाज़ हो, चाहे कुत्ते की आवाज़ हो, चाहे गाड़ियों की आवाज़ हो, चाहे ट्रेन की आवाज़ हो, ठीक है, मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ और मैं आपको सुना भी इसलिए रहा हूँ ना, क्योंकि आज जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI, उसके ज़माने में यह विश्वास कर पाना कि कोई आदमी सच बोल रहा है, कोई आदमी जो बोल रहा है ना वो वैसा ही हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं जो है ना जानबूझकर इन सारे आवाज़ों को छोड़ देता हूँ, एडिट नहीं करता, ठीक है, हटाता नहीं हूँ, कि मैं आपको बता पाऊँ कि हाँ ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सच्ची हैं, अच्छी हैं, और आप जो है इसे सुन सकते हैं, एडमायर भी कर सकते हैं, अपने साथ रख भी सकते हैं, और इसे फॉलो भी कर सकते हैं। इसलिए तो मैं आपको शुरुआत में ही मैंने आपसे कह दिया कि आप फॉलो कीजिए, कनेक्शन बनाइए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि मैंने आपको सारी की सारी बातें बताई कि मैंने दीपावली के त्यौहार पे क्या क्या किया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेलिब्रेशन तो अभी खुद का जो सेलिब्रेशन था, पर्सनल चीज़ें थी, वो तो मैंने नहीं बताया। वो ऐसी चीज़ें मैंने बताई जो कि पब्लिकल थी, ठीक है, जो आप जाने तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको फ़र्क पड़ेगा अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, तब मुझे भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैंने उन सारी चीज़ों को जो जिया है, हर साल करता हूँ, ठीक है। और देखिए, एक दूसरे की बात बताना एक कनेक्शन बनाने का पहला स्टेप होता है। अगर आप कनेक्शन बनाते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप लाइक करते हो, अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, तो एक कनेक्शन बनाते हो, जो कि बहुत अच्छा। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कनेक्शन बनाना, ठीक है। एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन का टर्म ही यही है कि कनेक्शन बनाइए, मतलब कि क्या, अपना जो स्किल है उसको ठीक कीजिए ना, जो पब्लिक स्पीकिंग है उसको ठीक कीजिए। तो फिलहाल जो है मैं यहीं पर अपने आप को रोकता हूँ। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में कर रहे होंगे, और आप सभी को जो है दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाला जो दिन है, आने वाला जो समय है, छठ पूजा, उन सभी की भी जो आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपका जीवन, आपका दिन, आपके दोस्त, आपके परिवार, आपका फैमिली, सभी के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, आपका व्यापार अच्छा रहे, और आप जो है अपना जीवन जो है अच्छे से बिताइए, ठीक है। चलिए हम लोग जो है अगले साल फिर से मिलेंगे दीपावली के त्यौहार पर, क्योंकि ये फिर से जो है ना, आज से, जिस दिन आप इस एपिसोड को सुन रहे हैं, आज से फिर जो है दीपावली के त्यौहार का जो है इंतज़ार हो रहा होगा, और एक बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा होगा। हम फिर से इस चीज़ का इंतज़ार करेंगे कि कब हम अपने घर की वापस साफ़ सफाई करेंगे, कब हम दीपावली के त्यौहार को एक बहुत बड़े पैमाने पर अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, हम लोग मिलते हैं अगले साल, अगले दीपावली के त्यौहार पर। चलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, ठीक है। 5 स्टार की रेटिंग दीजिए। हम सभी आपके साथ जो है अवेलेबल हैं 24/7 आवर्स, ठीक है। और 20+ प्लेटफॉर्म्स पे जो है हम हैं। आप जहाँ ढूंढना चाहें हमें, आप ढूंढ सकते हैं हमें, और हम आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट सर्च अ वर्ड कॉल्ड नॉर्मल बातें। दिस इज़ द पर्सनल जर्नल written or scripted by me, Amit Kumar.